हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ, हमारे घर के एरिया में कुछ फंक्शन हो रहा है जिस वजह से आवाज़ें आ सकती है, तो उसे इग्नोर करना और मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग अभी वांग जी के बेड पे सोया हुआ था। वहीं वांग जी अपने ही जिंगशी के दूसरे वाले रूम में सोया हुआ था, पर उसको पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि उसके रात में उसके सपने में विंग आ रहा था। वो विंग की यादों में खोया हुआ था। वो विंग के साथ कितना हंसी खुशी है, वो सब वांग जी को आ रहा था, मतलब सपना आ रहा था उसे। वो देख रहा था कि कैसे विंग उसके पास है, वो उसके बाहों में है और वो कितना ज़्यादा खुश है। विंग उसके लिए खाना बना रहा है और वांग जी उसे पीछे से हग किया हुआ है। वहीं विंग अपने हाथों से वांग जी को खाना खिला रहा है। ये सब अपने सपने में देखते हुए वांग जी स्माइल कर रहा है और तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि अब सुबह के 5 बज चुके थे। वांग जी का रूटीन है सुबह के 5 बजे उठना, इसीलिए वो उठ चुका था। वो अपने दिल पे हाथ रखता है क्योंकि उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, ये सपना कितना ज़्यादा प्यारा था। काश मैं विंग को बता पाऊँ कि मैं उसके लिए क्या फ़ील करता हूँ, पर क्या मैं कभी बता पाऊँगा? यही सोचते हुए वो उस रूम की तरफ देखता है जिस रूम में विंग अभी सोया हुआ है। वांग जी उठता है, अपने आप को फ्रेश करता है। फ्रेश होने के बाद वो कुछ टाइम मेडिटेशन करता है और फिर वो उस रूम में जाता है जहाँ पर विंग सोया हुआ है। वांग जी उसे ही देखे जा रहा था। विंग सोते हुए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वांग जी तो उससे अपनी निगाह ही नहीं हटा पा रहा है। वांग जी अपने मन में सोचता है, काश तुम हमेशा ही मेरे पास रहो और ऐसे ही मेरे बाहों में सो। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था और वो विंग के पास भी आ जाता है और वो विंग के आँखों में या वो तो उसके फेस में आ रहे बालों को अपने हाथ से लाइटली स्लाइड करता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, काश जो मैं सपना देख रहा हूँ वो हकीकत होता और तुम उसी तरह मेरे लिए खाना बनाते और मैं तुम्हें वैसे ही पीछे से हक करता। पर ये क्या कभी हो पाएगा, क्योंकि मैं तो तुमसे ढंग से बात भी नहीं करता। हम दोनों की बातें नहीं होती। तुम दूसरे ग्रुप में हो, मैं दूसरे ग्रुप में। क्या कभी हमारा मिलना हो भी पाएगा? क्या गॉड चाहता है कि हम मिले? ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। वो विंग की ब्यूटीफुल फेस को देख रहा था जो अभी सूरज की रोशनी से और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वांग जी विंग के फेस पे आ रहे बालों को हल्के से अपने हाथ से स्लाइड करता है और फिर अपने हाथों को वो विंग के फेस में फहराने लगा और फिर वो अपने थंब को विंग के लिप्स पे ले जाते हुए अपने मन में सोचता है, क्या कभी मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इस लिप्स को अपना कह सकूं? क्या मैं ये मौका मिलेगा मुझे कि मैं इस लिप्स को अपनी? ये बोलते हुए वांग जी रुक गया था। वांग जी अपने मन में कहता है, ये मैं क्या कह रहा हूँ? और मैं ये बोलते हुए जल्दी से वो अपने हाथ को विंग के फेस से हटा लेता है और वो गहरी से सांस लेते हुए कहता है, वांग जी तुम तुम अपने आप को कंट्रोल करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम विंग का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये बोलकर वो खड़ा होता है और फिर वो एक दो पल के लिए रुक जाता है और फिर वो जाने लगा। पर तभी वो सोचता है कि नहीं, विंग को अभी उठाना पड़ेगा, नहीं तो वो जा नहीं पाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि विंग यहीं पर था तो उसे सज़ा मिलेगी। ये सोचकर वापस फिर से वांग जी विंग के पास आता है। वो विंग को कैसे उठाए वो वही सब सोच रहा था। वहीं विंग विंग सूरज की रोशनी से हल्का डिस्टर्ब हो रहा था और वो अपने सर को इधर उधर कर रहा था, जिससे वांग जी अपने हाथ को उस रोशनी के करीब ला लेता है जिससे वो रोशनी विंग के फेस में नहीं पड़ती और विंग अच्छे से सो जाता है। जिसे देखकर वांग जी के फेस में फिर से एक लाइट सा स्माइल आ गया था और वो विंग के फेस को देख रहा था। तभी वांग जी को याद आता है कि वो क्या करे, उसे विंग को उठाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें सज़ा मिलेगी। यही सोचकर वांग जी विंग को आवाज़ लगाता है, पर विंग तो उठता ही नहीं। पर वांग जी को उसे उठाना था, इसीलिए वो अपने अपने हाथों से विंग को हल्का सा हिलाता है, जिससे विंग उसके हाथों को अपने हाथों से हटा देता है और फिर से अपने ऊपर कंबल डाल के सोने लगा।
जिसे देखकर वांग जी फिर से मुस्कुराता है और फिर से वो विंग को हिलाने की कोशिश करता है। पर फिर से विंग कहता है, "शिट जी, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आई हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन हो रहा है।" ये बोलकर वो फिर से वांग जी के हाथ को हटाता है। ये सुनकर वांग जी को विंग के लिए थोड़ा-सा कंसर्न फ़ील होता है, क्योंकि उसे पता है कि कल विंग को चोट लगी थी और उसने देखा था कि विंग को बुखार भी था। इसीलिए वो विंग के लिए कुछ हर्ब लाने को चला जाता है और फिर वो कुछ हर्ब लाता है। उस हर्ब को वो अपने हाथों से पीसता है और फिर वो विंग के पास लाकर पास के टेबल में उस हर्ब को रख देता है और वो विंग को इस बार आवाज़ लगाने लगा और वो कहने लगा, "विंग, उठ जाओ, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा।" ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिला रहा था और वो अपनी आँखों को खोलना ही नहीं चाहता था। वांग जी कहते हैं, "विंग, चलो उठ जाओ, तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो किसी ने देख लिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी।" पनिशमेंट का नाम सुनकर विंग अपना मुँह बनाता है और फिर भी वो उठने का नाम नहीं लेता। वांग जी कहते हैं, "विंग, जल्दी उठ जाओ, तुम्हें इस ग्रुप से, हमारे क्लैन से अपने क्लैन जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे सीनियर, तुम्हारे टीचर क्या कहेंगे? और वैसे भी तुम मेरे रूम में हो, किसी अल्फ़ा के रूम में हो, तब तो तुम्हें और भी ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है।" ये सुनकर कि किसी और अल्फ़ा के रूम में है, विंग झट से अपनी आँखें खोल लेता है और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। वो इधर-उधर देखता है और उसे वांग जी का फेस दिखता है। वांग जी को देखते ही विंग अपनी आँखों को रब करने लगा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वांग जी के घर में है। हाँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद किसी को अच्छे से कहाँ याद रहता है। विंग अपने में अपना याद करता है कि आखिर कल क्या हुआ था और उसे सब कुछ याद आता है। विंग जल्दी से उठकर बैठने की कोशिश करते हुए कहता है, "ओह! राजकुमार हांगवन जुन, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल मेरी आँख लग गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ सो गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए।" ये बोलकर वो खड़ा होता है और वो ग्रीट करने लगा, मतलब कि माफ़ी माँगने लगा। विंग को अभी भी अपने एंकल में, अपने घुटने पर दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपने घुटने की तरफ देखता है। वांग जी उसके शोल्डर को पकड़कर उसे बेड पे बैठाता है और कहता है, "तुम्हारे एंकल में, तुम्हारे घुटनों में चोट लगी हुई है, तुम आराम से बैठो और इस दवा को पी लो, जिससे तुम्हारा बुखार भी उतर जाएगा और साथ में ही इसका दर्द भी चला जाएगा।" ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर अपना सर हिलाते हुए कहता है, "थैंक यू राजकुमार हांगवनजुन।" तभी वांग जी कहता है, "वांग जी।" ये सुनकर विंग कंफ्यूज और उसके मुंह से निकलता है, "हाँ?" तभी वांग जी कहते हैं, "मेरा नाम लैन वांग जी है, तुम मुझे हांगवनजुन मत बुलाओ, तुम्हारे मुंह से थोड़ा अजीब साउंड होता है।" ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर देता है और वो फिर से वांग जी से माफ़ी मांगता है। वांग जी कहता है, "तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो?" ये सुनकर विंग कहता है, "आपको अच्छा नहीं लगा ना?" ये सुनकर वांग जी एक छोटा सा स्माइल करता है विंग की क्यूटनेस देखकर। वांग जी कहता है, "ऐसी बात नहीं है, असल में तुम मुझे जब हांगवनजुन कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे थोड़े से दूर हो। जब तुम मुझे हांगवनजुन के बजाय वांग जी बोलोगे या फिर लैनसेन, हाँ, तुम मुझे लैनसेन बोलो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।" ये सुनकर विंग कन्फ्यूज़ और वो वांग जी की तरफ देखता है। उसे तो पता भी नहीं था कि हांगवनजुन का नाम वांग जी है। हाँ, वांग जी पता है, पर लैनसेन, ये थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा? यही सब सोचते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, "तुम मुझे लैनसेन बुला सकते हो। मेरी माँ मुझे बुलाया करती थी और तब से मुझे किसी ने नहीं बुलाया, तो मुझे बुला सकते हो लैनसेन।" ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर कहता है, "पर ये थोड़ा ज़्यादा।" वांग जी कहता है, "क्या तुम मुझे नहीं बुलाओगे लैनसेन?" ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वो थोड़ा वो मतलब आप मेरे बहुत ज़्यादा करीब नहीं हो और आपका नाम" ये बोलते हुए उसने अपने सर को नीचे कर लिया था और वो अपनी उँगली के साथ खेलने लग गया था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, "तो हम करीब हो जाते हैं ना?" ये सुनकर विंग शॉक और वो सीधा वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के कहने का मतलब क्या है? वांग जी कहते हैं, "ओह! मेरा मतलब ये है कि हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं।" ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था। फ्रेंड?
हांगवंचुन का, क्यों नहीं, उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है और कहता है, हाँ ज़रूर, आप हम आपके फ्रेंड ही तो हैं। ये बोलकर वो वांग जी को स्माइल करके देखता है। वांग जी के दिल में एक खुशी मिलती है कि कम से कम विंग ने उसे अपना दोस्त तो माना, कम से कम अब एक कदम वो दोनों आगे तो बढ़े। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, जल्दी से इसे फिनिश करो और फिर तुम्हें अपने ग्रुप में, अपने क्लैन में जाना भी पड़ेगा। अब 7 बजने वाले हैं, तुम अपने दोस्तों को भी बताकर नहीं आए होंगे ना। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, उसने वैनिंग को नहीं बताया था। वो क्या सोच रहा होगा, कहाँ गया होगा विंग, वो तो परेशान ही हो जाएगा। ये सोचकर विंग जल्दी से खड़ा होता है। वो कहता है, हाँ मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो खड़ा हो गया था, पर वांग जी कहता है, पहले इसे पियो फिर जाना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो एक ही सांस में उस दवा को पी लेता है, पर उसका मुंह इतनी बुरी तरह बना था कि वांग जी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। वांग जी को पता था कि ये काढ़ा जो दवा है वो थोड़ा सा कड़वा होगा, इसीलिए वांग जी ने अपने साथ कुछ कैंडी भी लाई थी। वांग जी विंग को वो कैंडी देता है। विंग पहले शौक था कि वांग जी कैंडी लाया उसके लिए, पर वो चुपचाप ले लेता है। वांग जी कहता है, असल में ये मेरी बहन को पसंद है और मैं बाहर गया हुआ था तो उसने मुझसे मंगाया था और मैंने कुछ उसको दे दिया था और कुछ अपने पास रखा हुआ था। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर उस कैंडी को खा लेता है। विंग उस कैंडी को खा रहा था, जिसे देखकर वांग जी के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी। वांग जी का गला सूख रहा था विंग को देखकर। विंग कहता है, मैं चलता हूँ। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। तभी विंग को याद आता है कि वो जाएगा कहाँ से, उसे तो रास्ता ही नहीं पता। वो बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा। एक तरफ जंगल है तो एक तरफ क्लैन जाने का रास्ता। क्लैन, वो लान वांग जी के क्लैन से कहाँ जाएगा, यही सोचकर वो कन्फ्यूजन से पीछे मुड़ता है। वांग जी पीछे में ही खड़ा हुआ था। विंग वांग जी से पूछता है, पर मैं कहाँ से जाऊँ, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो आपके क्लैन वाले मुझे देख लेंगे और कुछ कहेंगे तो नहीं ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम जहाँ से आए थे वहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो जंगलों की तरफ देखता है, पर जंगल से वो कहाँ जाए, क्योंकि भालू के कारण उसे याद भी नहीं है कि वो कहाँ भाग रहा था। और दूसरी बात, वांग जी ने उसे अपनी गोद में उठाकर लाया था तो रात को विंग को याद भी नहीं है कि रास्ता कौन सा है। वांग जी कहता है, रुको मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। ये बोलकर वो आगे आगे चलने लगा और विंग भी उसके साथ साथ चलने लगा। कुछ टाइम बाद वो बहुत बड़े से ओल्ड पाउंड के पास पहुंच गए थे। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, तुम अगर जंगल से जाओगे तो तुम रास्ते भटक सकते हो और साथ ही तुम्हें जाने में लेट हो जाएगा, और अगर क्लैन से जाओगे तो वो देखकर तुम्हें सज़ा देंगे, इसीलिए तो तुम कोल्ड पाउंड से होते हुए जाओ। विंग वांग जी को देखता है और फिर अपना सर हिलाता है, पर उसे याद आया कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे इस तलवार को उड़ाने में बहुत ज़्यादा ही खर्च करनी पड़ती है। और वो वांग जी को देखते हुए कहता है, पर मैं ये नहीं कर पाऊँगा, असल में मेरा तबीयत ठीक नहीं है ना, और साथ में ये तलवार मुझसे बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेती है, जिससे मैं इस पॉइंट को आधा ही क्लियर कर पाऊँगा, मैं पूरा नहीं जा पाऊँगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये बोलकर वो सीधा विंग का कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसने अपनी तलवार में उन दोनों को उड़ा लिया था। विंग बहुत ज़्यादा शॉक, क्योंकि वांग जी ने उसे अपनी कमर उसकी कमर से पकड़कर खींचा था, जिसकी वजह से विंग शॉक हो गया था और अचानक से हुआ था, जिसकी वजह से विंग का सर वांग जी के चेस्ट से जाकर लगा था। वांग जी उसके इतने ज़्यादा करीब हैं, विंग की तो सांसें ही रुक गई थी। विंग वांग जी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। वो सिर्फ वांग जी के सीने में जो धड़क रहा, उसका दिल की आवाज़ है, सिर्फ उसे ही सुन पा रहा था। वांग जी की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है। विंग ये सुनने के बाद तो उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई थी और वो वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी भी उसी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी उसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर लेता है, जिससे तो विंग की सांसें ही रुक गई थी। वो वांग जी के सीने पे अपना हाथ रखता है, पर जैसे ही उसने वांग जी के राइट वाले सीने पे अपना हाथ रखा, वांग जी की वो बहुत ही तेज़ धड़क रही
धड़कन को विंग महसूस कर पा रहा था। विंग वांग जी के आंखों में देखने लगा, वांग जी भी उसके आंखों में देख रहा था। दोनों इतने करीब थे कि दोनों के लिप्स टच होने ही वाले थे, पर विंग ने अपने आप को संभाल लिया और वो साइड देखने लगा। फिर कुछ ही टाइम में वो दोनों ने कोल्ड पाउंड भी पार कर लिया था। वांग जी कोल्ड पाउंड के पास ही रुक जाता है और वो कहता है कि तुम अब जा सकते हो। ये सुनकर विंग नर्वसली अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी को ग्रीट करके सीधा वहाँ से भाग निकला था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वहीं वांग जी भी अपने दिल पे हाथ रखता है, उसकी भी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। पर वांग जी को एक सुकून था कि कम से कम अब तो उनकी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो क्या पता उनके बीच जल्दी से प्यार भी हो जाए। वांग जी यही सब सोच रहा था और वो फिर से अपनी तलवार पे उड़कर अपनी जगह के लिए निकल गया था। विंग जल्दी जल्दी भागते हुए अपने रूम की तरफ आता है। वो देखता है कि बहुत सारे डिसिपल, बहुत सारे लोग उठ चुके हैं। वो विंग को भागते हुए देख रहे हैं, पर कोई भी उसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि उन्हें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। विंग जल्दी से अपने रूम में जाता है। वो देखता है कि वैनिंग भी उठ चुका है। वैनिंग विंग को देखकर पूछता है, वीकोंगजी आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। आपको पता है मैंने जब आपको नहीं देखा मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। कल आपका तबीयत खराब था और अचानक से आप कहाँ चले गए थे? ये सुनकर विंग नर्वसली अपने नेक को रब करते हुए कहता है, वो मैं सुबह सुबह बाहर घूमने चला गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये बोलकर वो अपने मन में वैनिंग से सॉरी बोलता है ताकि झूठ बोलने के कारण। वैनिंग कहता है, ओह आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो जल्दी से नहाने के लिए भाग गया था। और फिर नहाने के बाद वो वैनिंग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। वहाँ पर उसकी सीजे विंग से पूछती है कि तुम ठीक हो? विंग भी अपना सर हिलाता है और अब विंग का दिल दिमाग सब कुछ अच्छा हो गया था। फिर से वो अपने खाना खाने के लिए बैठ गया था और अब तो वांग जी को देखकर विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तभी विंग अपने मन में सोचता है, विंग ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम किसी की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट कैसे हो सकते हो? तुम्हें किसी से भी इतना लगाव नहीं होना चाहिए विंग। ये बोलकर विंग वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था और वो चुपचाप खाना खा रहा था और वो वांग जी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांग जी अपने गगा, अपने अंकल और साथ ही अपनी बहन के साथ बैठा हुआ था और फिर वो विंग को देखता है, पर विंग तो उसकी तरफ देख नहीं रहा। इस बात से वांग जी को थोड़ा सा अपने दिल में हर्ट फील होता है। फिर वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद भी वो विंग को देखे जा रहा था, पर विंग तो खाना खाने के बाद बाहर अपने दोस्तों के साथ चला गया था, जिसे देखकर वांग जी को बुरा लगता है, क्योंकि विंग आज सुबह ही उससे कहा था कि वो दोस्ती मतलब दोस्त बन गए हैं, तो विंग ने उसे देखा क्यों नहीं? यही सब बातें वांग जी सोच रहा था और वो सोच रहा था कि अब कुछ भी करके उसे विंग के बहुत अच्छे दोस्त में तो शामिल होना ही है, विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही है। पर कैसे? वांग जी यही नहीं समझ पा रहा था। फिर वांग जी अपने जितने भी ग्रुप वाले थे उनके साथ अपने क्लैन की तरफ, अपने ग्रुप की तरफ चला गया था। वहीं हमारा विंग भी अपने प्रैक्टिस में, अपने काम में बिजी हो गया था। फिर शाम का टाइम, शाम को सारे लोग अपने अपने काम मतलब खाना वाना खाकर सारे जा ही रहे थे कि तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि कल वो सभी बाहर जाएंगे और बाहर जाके वो कुछ डीमन को पकड़ेंगे और जो भी जितना अच्छा करेगा नेक्स्ट बार उन लोगों को बाहर लेके जाया जाएगा। ये सारी बात सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने डीमन से ज़्यादा लड़ाई नहीं की थी और अब तो उन्हें बाहर जाकर डीमन से लड़ने को मिलेगा, तो कौन नहीं खुश होगा। सारे लोग खुशी खुशी उस रात को सो जाते हैं। अब सुबह का टाइम था। विंग खुशी खुशी उठता है, अपने आप को फ्रेश करता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो ब्रेकफास्ट एरिया में जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जितने भी न्यू डिसिपल हैं वो सारे आज बाहर जाने वाले हैं और बाहर जाके वो डीमन से अपने मतलब अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सारे लोग खुश हैं। वही विंग भी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब सारे मिलकर बाहर जाएंगे, उन्हें घूमने को भी मिलेगा और साथ में डीमन से लड़ने भी मिलेगा।
विंग ऐसी ही बातें कर रहा था कि तभी उसकी नज़र वांग जी की नज़रों से मिलती है। विंग जब वांग जी को देखता है तो ना जाने क्यों विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आने लग गई और उसने अपने सर को नीचे झुका लिया था। उसके दोनों कान, उसका नेक रेड हो गया था और वो अपने दोस्तों से फिर बातें करने लग गया। पर उसका पूरा ध्यान वांग जी की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी उसे देख रहे हैं। विंग अपने जो आ रहे मतलब सामने आ रहे बाल थे उसे लाइटली पीछे करता है, जिससे वांग जी मुस्कुराता है। वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग की ऐसी हरकत, विंग का शाय होना, वो सब वांग जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। ये चीज़ कोई नोटिस करे या ना करे, पर जैंग चैंग ने नोटिस कर लिया था। विंग का ये बदला हुआ रूप जैंग चैंग को बहुत अच्छे से क्लियरली महसूस हो रहा था। वो विंग के बर्ताव को देख रहा था। विंग कभी ऐसे शाय फील नहीं करता, पर ये किसे देखकर इतना शाय फील कर रहा है, ये देखकर वो इधर उधर देखता है। तभी उसे दिखता है कि हांग वंजुन विंग को देख रहे हैं और विंग उन्हीं को देखकर इतना शाय फील कर रहा है। ये देखकर जैंग चैंग की मुट्ठी कस गई थी और वो विंग को देखते हुए कहता है अपनी इरिटेट आवाज में, विंग ये तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम किससे शर्मा रहे हो। ये सुनकर विंग जैंग चैंग की तरफ देखता है और वो अपने आप को ठीक करते हुए कहता है कि क्या क्या मैं शर्मा रहा हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलते हुए वो फिर से अपने बालों को पीछे करता है अपने कानों के, जिसे देखकर जैंग जैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है यही हरकत, मैं इसी हरकत की बात कर रहा हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर विंग अपने हाथ को जैंग जैंग के हाथों से छुड़वाता है और वो थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है, जैंग मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं शर्मा कहाँ रहा हूँ, मैं नॉर्मली तुम लोगों से बातें तो कर रहा हूँ। ये सुनकर जैंग जैंग और भी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था विंग किसी और को देखकर शर्मा रहा है। जैंग जैंग तो ये चाहता है कि विंग उसे देखकर ये शर्माए, ऐसी हरकतें उसे देखकर करे, पर विंग तो किसी और को देखकर शर्मा रहा है। ये देखकर जैंग जैंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और वो विंग को कहता है, विंग यहाँ पर जितने भी अल्फा हैं उनसे दूर रहो। ये सुनकर विंग चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, चैंग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, समझ गया। ये सुनकर चैंग विंग को गुस्से से देख रहा था। तभी यान ली उन दोनों के बीच आते हुए बोलती है, चैंग ये क्या हरकत है तुम्हारी, और तुम विंग के साथ इस तरह बर्ताव कैसे कर सकते हो, देखो सारे लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। ये सुनकर जैंग चैंग कहता है, तो मैं क्या करूँ, इस इडियट को देखो, ये किसी और अल्फा को देखकर इतना शर्मा रहा है, किसे रिझाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। चैंग उसके बारे में क्या सोचता है, क्या बोल क्या रहा है वो। ये सोचते हुए वो चैंग से कहता है, चैंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे किसी भी अल्फा में इंटरेस्ट नहीं है और मैं प्यार प्यार से नफरत करता हूँ, तुम्हें साफ साफ पता है। ये सुनकर चैंग उसकी तरफ बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम प्यार से नफरत करते हो, तो ये सब करना बंद करो और तुम दूसरों को रिझाना भी बंद करो। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चैंग को कहता है, तुम ना सच में एक अल्फा ही हो जो किसी भी ओमेगा के दिल की बात नहीं समझ सकता। ये बोलकर वो गुस्से में अपने दोस्तों को देखते हुए कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से भाग निकला था। वहीं वांग जी ये सब दूर से देख रहा था। उसने जब देखा था कि जैंग चैंग ने कैसे विंग का हाथ पकड़ा था और कैसे वो उससे बातें कर रहा था, हाँ उसे सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर उसे दिख रहा था कि चैंग विंग के ऊपर गुस्सा कर रहा है। ये देखकर वांग जी की मुट्ठी कस गई थी। वो जानता नहीं है कि चैंग और विंग का रिश्ता क्या है, पर भी उसे गुस्सा आया कि विंग को क्यों चैंग ने डांटा, क्यों उसने ऐसे किया। पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अभी विंग और उसका कोई रिश्ता ही नहीं है जिसके कारण वो विंग का सपोर्ट करे। इसी कारण वांग जी अपने गुस्से को शांत करने लग गया, पर वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। और फिर खाना खाने के बाद सीधा सारे लोग बाहर आते हैं। सारे लोग अपने अपने ग्राउंड में खड़े हुए थे। विंग अभी बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि चैंग को वो अपना दोस्त मानता था। वो बचपन से जानता है चैंग को। चैंग उस पे थोड़ा सा तो यकीन कर सकता है ना। उसे पता है कि वो किसी भी अल्फा को उस तरह से पसंद नहीं करता, और चैंग कैसे बोल सकता है
कि वो किसी को रिझाने का ट्राई कर रहा है। क्या विंग ऐसा कर रहा था? ये सोचते हुए विंग के आंखों में बार बार आंसू भरे जा रहे थे। पर उसके जो दोस्त थे वो विंग को समझा रहे थे कि चैंग की बात को इतना ज़्यादा दिल पे ना ले। ये सुनकर विंग उन लोगों से कहता है, क्या मैं सच में ऐसा कर रहा था कि मैं दूसरों अल्फाओं को अपनी तरफ रिझा रहा था? ये सुनकर वैनिंग कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर रहे थे और तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, हमें पता है। ये सुनकर विंग रोते हुए कहता है, पर चैंग ने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसे पता है, वो मुझे बचपन से जानता है, पर भी उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। तो तो दूसरे क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? ये बोलते हुए विंग रो रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसे सच में दुख हुआ था चैंग की बातों से कि वो दूसरे को रिझा रहा है। ये सोच सोच कर विंग को रोना आ रहा था। पर तभी शुयांग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, विंग, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तुम ऐसे लड़के नहीं हो, ऐसे ओमेगा नहीं हो, तो तुम इस बात को अब भूल जाओ। और वैसे भी वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। शायद तक उसे कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, किसी काम से वो फ्रस्ट्रेट होगा, इसीलिए उसने तुम पे गुस्सा निकाल दिया। उस बात को छोड़ दो। ये सुनकर विंग मतलब शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, पर गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था और उसने क्या बोला? पर वो आगे कुछ कह पाता कि सारे लोग विंग को समझाते हैं कि अब तुम शांत भी हो जाओ, अब हमें बाहर जाना है, हमें अच्छे से अपना काम करना है, इसके बाद हमें और भी ज़्यादा बाहर जाने को मिलेगा। ये सुनकर विंग अपने आप को शांत करता है। तभी शुयंग कहता है कि विंग, तुम ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो, ओके, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर क्या, वो सारे ग्राउंड में खड़े हो गए थे। ग्राउंड में खड़े होने के बाद हावरन उनके पास आता है और कुछ सीनियर भी आते हैं। वो सीनियर उन सभी को बताते हैं कि हावरन और साथ में कुछ सीनियर तुम लोगों को बाहर लेके जाएंगे और बाहर तुम लोगों को कुछ डीमन से लड़ाई करना होगा और जितने डीमन को तुम पकड़ोगे उनके हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी। ये सुनकर सारे अपना सर नोट करते हैं और फिर क्या, सारे लोग क्लैन से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर क्लाउड रेसेस वाले भी खड़े हुए हैं। विंग किसी को भी नहीं देख रहा था, किसी को भी नहीं। विंग ने अपना सर नीचे कर रखा था। उसके फेस में उदासी साफ साफ वांग जी को समझ आ रही थी। वांग जी को भी बुरा लग रहा था। फिर वांग जी अपने मैजिक से वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है जिससे वो यहाँ से सीधा धरती लोक में जा सके। वांग जी उसके अंदर जाता है और फिर धीरे धीरे करके सारे लोग अंदर जाने लगे। लास्ट में विंग अंदर जाता है और फिर वांग जी वहाँ के पोर्टल को बंद कर देता है। वांग जी देख रहा था कि विंग कैसे अपने सर को नीचे झुकाए चल रहा है। वांग जी पीछे से विंग को देख रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग के पास आता है। विंग का ध्यान नहीं था कि वांग जी उसके साथ है। वांग जी धीरे से विंग से कहता है, विंग। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ के देखता है और वो वांग जी को देखता है और कहता है, राजकुमार। पर तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम दोस्त हैं, तो तुम मुझे राजकुमार ना बोल के लैंसन बोल सकते हो। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है। तभी वो कहता है कि आपको कुछ ज़रूरत था क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम उदास लग रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, ओह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो फेक स्माइल करने की कोशिश करता है। वांग जी को उसके फेस में वो फेक स्माइल बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। वांग जी सामने देखते हुए कहता है, तुम ऐसा फेक स्माइल करना बंद करो, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। ये सुनकर विंग शॉक वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी स्माइल में अंतर साफ साफ पता चलता है। मुझे तुम्हारी रियल वाली स्माइल पसंद है, तो तुम क्या रियल वाली स्माइल कर सकते हो? मुझे तुम्हारे फेस में ये उदासी, ये सैडनेस अच्छी नहीं लगती। तुम हंसते हुए ज़्यादा अच्छा लगते हो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर अपना सर हिलाता है। तभी वांग जी कहता है, किसी की बातों पे आना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, तुम सिर्फ अपने दिल की बात सुनो। तुम्हें पता है कि तुम कैसे हो, तो तुम दूसरे की बातों में ध्यान मत दिया करो। ये सुनकर विंग अपना फिर से सर हिलाता है और फिर से वो सामने देखने लगा। वहीं जैंग 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 चल तो आगे रहा था, पर उसका पूरा ध्यान पीछे की तरफ था। वो बार बार विंग की तरफ देख रहा था और वो जब देख रहा था कि विंग कैसे हांग वंजन से बातें कर रहा है, तब तो उसकी मुट्ठी और भी ज़्यादा कस गई थी और वो
उन लोगों को गुस्से से देख रहा था कि तभी नीहू सेन उसके पास आते हुए कहता है, चैंग क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? ये सुनकर चैंग उसकी तरफ देखकर अपना सर नाम में शेक करता है और फिर वो विंग को गुस्से में देखते हुए ही आगे चलने लगा। वहीं विंग सामने की तरफ देख रहा था। वो सामने देख रहा था। वो देखता है कि सारे लोग सामने जाकर खड़े हो गए हैं। विंग भी वहां जाकर खड़ा हो गया था। वांग जी भी विंग के साथ में ही खड़ा था। तभी हावरन की आवाज़ आती है कि आप सभी को अब अलग अलग होना पड़ेगा और हाँ, ध्यान से डीमन को पकड़ना और हाँ, अपने आप का ख्याल रखना और दूसरों को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान से पकड़ना। ये सुनकर सारे अपना सर हिलाते हैं और फिर वो अपने अपने दोस्तों के साथ जाने लग गए। वहीं चैंग और उसके दोस्त वहाँ पर खड़े हुए थे विंग का इंतज़ार करते हुए। वांग जी भी विंग के पीछे ही खड़ा हुआ था। विंग चैंग और बाकी लोगों की तरफ देखता है और फिर वो उनके पास जाकर बोलता है, सीजे मुझे माफ़ करना, पर मैं क्या अकेले जा सकता हूँ? ये सुनकर चैंग उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है अपनी इरिटेट आवाज़ में, क्यों तुम अपने आप को ज़्यादा तीसमार खा समझते हो? तुम अकेले उस डीमन को पकड़ सकते हो? ये सुनकर विंग उसे इग्नोर करते हुए कहता है, शीजे प्लीज़ मुझे अकेले जाने दो, मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है और आपको मुझ पे यकीन है ना कि मैं अच्छे से अपना ख्याल रख सकता हूँ? यानली कहती है, हाँ मुझे यकीन है आशियान, पर कल तुम्हारा तबीयत खराब था, तुम्हें बुखार था और अब तुम अकेले जाना चाहते हो। मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहती, तुम समझ सकते हो ना? ये सुनकर विंग अपनी शीजे का हाथ पकड़ता है और कहता है, शीजे मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ हांगवन जुन जा रहे हैं। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ इशारा करता है। वांग जी को तो ये सुनकर इतनी ज़्यादा अपने दिल में खुशी हुई कि वो बता नहीं सकता। वहीं चैंग की फिर से मुट्ठी कस गई थी। विंग उन्हें छोड़कर वांग जी के साथ क्यों जाना चाहता है? हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा और फिर बाय बाय।